हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास, उसकी इकाई 1। जी हाँ, इकाई 1 का क्लास नंबर 7 हम लेकर आए हैं। तो आज ये हमारी आखिरी क्लास है इस यूनिट 1 की, याद रखिएगा। इस इकाई 1 की हमारी आखिरी क्लास है जहां हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हल करने जा रहे हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम इकाई 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का समरी यहाँ पर आप देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट पहले सेशन को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अभी तक अगर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखा तो ऑल पर रख दो, ताकि जब भी लाइव आऊं नोटिफिकेशन वीडियो सब कुछ सबसे पहले मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास इकाई 1 और जिसके क्लास नंबर है 7। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक कोर्स परचेस नहीं किए उनको बता दूं कि आप हमारा 2017-23-24 का कोर्स परचेस कर लीजिए। हमारा जो संपूर्ण कोर्स है जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर दिए एज इट इज, और उनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो आपको ये कोर्स परचेस करना है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक, जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई हो रही है। चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की, जिन्हें एमसीक्यूज भी कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? एक भाई किसी भी सब्जेक्ट में 5 या 10 एमसीक्यू आ रहे, तो भाई 5 और 10 एमसीक्यूज अगर आपने हल कर लिए तो 5 से 10 नंबर तो ऐसे फिक्स हो जा रहे हैं। पास होना तो गारंटेड हो जाता है यहां से, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पास होने की गारंटी होते हैं वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ को जरूर अच्छे से हल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। विकास का अर्थ क्या है? विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब परिवर्तन, वृद्धि, अभिवृद्धि, स्वास्थ्य। क्या होता है भाई? विकास में परिवर्तन तो होता ही होता है, वृद्धि भी होती है, अभिवृद्धि भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिवृद्धि। यानी कि भाई इसमें विकास में ये अभिवृद्धि भी आ जाती है, यानी विकास के अंदर ये अभिवृद्धि आती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात जिन्होंने हमारा क्लास किया होगा और जिन्होंने पढ़ा होगा कि अभिवृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या है लाइव क्लासेस में, उनको पता होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? अभिवृद्धि। नेक्स्ट, किशोर अवस्था प्रारंभ कब होती है? किशोर अवस्था की आयु कब से शुरू होती है? पहले बता दिया कि भाई शैशव अवस्था 2 से 3 वर्ष की, फिर हमारा जो बाल्यावस्था होता है 3 से 12 वर्ष की, और फिर 12 से 18 की किशोर अवस्था की। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं ना, तो जिनको पता होगा तो हमारा कौन सा उत्तर होगा सही? तो भाई किशोर अवस्था प्रारंभ होती है कौन सी अवस्था से? 12 वर्ष की आयु से। कहां से स्टार्ट होती है? तो 12 साल की आयु से स्टार्ट होती है। तो सही जवाब होगा 12 वर्ष की आयु से। क्लियर है? विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विकास तात्पर्य परिभाषा दी है, और ये परिभाषा किसकी है ये पूछेगा आपको। ऐसे प्रश्न बड़े आते हैं तो ध्यान में रखिएगा। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ये परिभाषा आखिर है किसकी, है ना? तो ये परिभाषा हमारे हरलॉक जी की है। किसकी परिभाषा? ये हरलॉक जी की। जी हाँ, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं होता है कि भाई सिर्फ बढ़ रहे, शरीर बड़ा हो रहा है। भाई शरीर के साथ साथ हमारा मांसपेशी परिवर्तन, हमारा चिंतन, मानसिक विकास और भी चीजों का विकास होता है। उसी विकास को हम विकास कहते हैं। ये किसने कहा? तो ये परिभाषा दी है हरलॉक जी ने। ध्यान रखें, किसने दी है परिभाषा? हरलॉक जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और बिल्कुल ऐसी परिभाषा है, हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। ये किसने कहा था? थॉमसन का यह कथन किस चीज से संबंधित है? हम शिक्षा देखिए, एजुकेशन देखिए, देखो शिक्षा तो एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल के पास भी होती है, पढ़ा लिखा वो भी होता है। एक्चुअल में क्राइम करने में सबसे आगे पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्राइम करने में, अपराध करने में पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा परसेंटेज होता है, लेकिन फिर भी अपराध हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि शिक्षा से इंसान ज्ञान हासिल करता है, लेकिन सही गलत की समझ नहीं। सही गलत की समझ किससे आती है? संस्कारों से आती है, मोरालिटी से। तो उसी को लेकर इन्होंने कहा था थॉमसन ने कि भाई शिक्षा से हम बच्चे का थोड़ा विकास कर सकते हैं, पूरा विकास नहीं कर सकते। पूरा विकास करने के लिए उसको अच्छे गुण, अच्छे संस्कार भी सिखाया जाना पड़ेगा। तो ये किसने कहा था? ये भाई ये संबंधित है अनुवांशिकता से। जैसे माता पिता के संस्कार, दिए गए संस्कार तो बच्चे में आते हैं। माता पिता की हाइट बहुत लंबी है मान लीजिए, और बच्चे की हाइट एकदम छोटी रह जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि माता पिता के गुण आते हैं। तो बहुत सारे गुण जो होते हैं बालक के अंदर वो माता पिता से मिलते हैं, यानी कि अनुवांशिकता निर्भर करती है। तो बालक का लंबा होना, छोटा होना, पतला दुबला होना, गोरा होना, काला होना, ये सब निर्भर करता है किस पे? अनुवांशिकता के, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं ना, जो गुण माता पिता से मिलते हैं उन पर निर्भर करता है। तो हम बच्चे को एकदम गोरे से काला या काले से गोरा तो नहीं बना सकते, है ना, जबरदस्ती। वो तो माता पिता का गुण होता है। तो ये अनुवांशिकता है, ये जेनेटिक्स है, वहीं से मिलता है गुण। तो सही उत्तर क्या होगा? अनुवांशिकता। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला,
प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इस सिद्धांत का जनक कौन है? जो प्योर रेस होती है वही आगे बढ़ती है ना। जो शुद्ध जाति के होते हैं, जो शुद्ध नस्ल के होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, प्रकृति उन्हीं को आगे बढ़ाती है। यह कथन किसका था? यह कथन था मेंडल का। आपको याद होगा मेंडल ने जो पी प्लांट, मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किए, कक्षा 10वीं 9वीं हमने पढ़ा है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मटर के दानों पर, मटर वाले पौधों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल। तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना। तो मेंडल ने कहा था कि प्रकृति शुद्ध जाति है, शुद्ध जाति, प्योर रेस, हाइब्रिड, है ना। ये सब इसने ही बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, अगर आपने पढ़ा हो बचपन में तो। ठीक, अगला विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, किशोरों के व्यवहार का अध्ययन करना, महिलाओं के व्यवहार का अध्ययन करना, पुरुषों का। भाई हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, ये डीएलएड है, डीएलएड में बच्चों की बात की जाती है, याद रखिएगा, महिला पुरुष की नहीं। तो ये तो छोड़ दिया हमने, फिर बचा बच्चों और किशोर में। तो भाई मनोविज्ञान तो बच्चों का ही डेवलप होता है ना, किशोर अवस्था में आके तो उनका मन क्या, वो पहले से जो बन चुका है वही रहेगा। तो मनोविज्ञान की बात होती है किसमें? वो बात होती है भाई बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में, याद रखिएगा, बच्चों के बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में भी नहीं, किशोर अवस्था भी नहीं, कब? बाल्यावस्था में। तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन को ही विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। अगला, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? पैदा होने के बाद कि पैदा होने से पहले? बहुत लोग देखें पैदा होने के बाद, जन्म से। यार भाई जन्म के पहले से, माता के पेट पे 9 महीने का बच्चा पहले कैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वो कैसे एक अंडे के अंदर चूजा बनता है, कैसे जान आती है। तो यही बात है। तो जन्म से पहले विकास शुरू हो जाता है, यानी कि जब गर्भ धारण होता है, गर्भावस्था से जैसे ही माता गर्भवती होती है, बच्चे का विकास माता के पेट में शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, गर्भाशय से। तो बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, बालक विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ अभिवृद्धि, अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा था, रिवीजन है ना। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि। बालक के विकास का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि, याद रखिएगा। अब एक और यहां परिभाषा जैसा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है ना। भाई विकास परिवर्तन श्रृंखला यानी विकास में बार बार परिवर्तन होते रहता है, बालक के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक सीरीज है, सीक्वेंस है, श्रृंखला है। तो ये श्रृंखला में होता क्या है? भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है ना, ये विकास होते रहता है। ये परिभाषा किसने दी थी? भ्रूण, यानी जो माता के गर्भ में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, इन्फेंट। और जैसे ही फिर वो बाहर निकलता है, जन्म ले लेता है, फिर बड़ा होता है शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, वयस्क, फिर प्रौढ़ावस्था, बुजुर्ग होने लगता है ना वयस्क के बाद, तो उस अवस्था तक विकास चलते रहता है। ये किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। ये मनोवैज्ञानी जो साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानी हैं, मुनरो, इन्होंने कहा था कि विकास की जो अवस्था है बालक की, वो भ्रूणावस्था से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक चलते रहती है। भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था, ध्यान में रखना। भ्रूणावस्था से फिर क्या बनता है? वो शिशु, नवजात, इन्फेंट, उसके बाद बालक, फिर किशोर, फिर वयस्क, उसके बाद फिर प्रौढ़, और फिर उसके बाद वृद्धावस्था, है ना। तो यहां तक विकास चलते रहता है। ठीक, ये किसने कहा है? ये कहा है मुनरो ने। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ के बात करते हैं रिक्त स्थान की, खाली स्थान की बात करेंगे। खाली स्थान भरो, ठीक है। तो सवाल, किशोर अवस्था की अवधि होती है, किशोर अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? पहले ही बताया, शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो किशोर अवस्था कब से कब तक होगी भाई? 12 से 18 वर्ष तक की होगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब से कब तक होगी? 12 से 18 वर्ष तक की होती है। सही जवाब। अगला, 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? कमेंट करो भाई, 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ सही जवाब फटाफट, इंतजार कर रहा हूं मैं, किसको सही जवाब पता है। देखो 0 से 3 वर्ष तक क्या रहता है? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था, और 12 के बाद क्या रहती है? किशोर अवस्था। तो शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच जो टाइम बच गया वो क्या होगा? बाल्यावस्था। सही जवाब, कमेंट किया है बाल्यावस्था। क्या बोलेंगे उसको हम? बाल्यावस्था बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, अलग अलग टाइम बताया है ये बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का। कुछ लोग 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानते हैं, फिर 5 वर्ष से लेके वो 12 साल की आयु को बाल्यावस्था मानते हैं, फिर 12 से 18 को किशोरावस्था मानते हैं। तो ये अपने ऊपर है। लेकिन हाँ, शैशवावस्था 0 से 3 और 12 से 18 किशोर। तो किशोर और शैशव के बीच में जो बच गया वो बाल्यावस्था ही तो होगा। तो सही जवाब बाल्यावस्था कहते हैं। अगला, की आयु के बालक का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित हो जाता है। कितने वर्ष की आयु की बताओ? कितने वर्ष की आयु के बालक का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित हो जाता है? कितने साल के बाद बच्चों के दिमाग का ग्रोथ रुक जाता है ना?
तो वो होगा भाई 18 वर्ष। कब तक? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद उसके दिमाग का ग्रोथ नहीं होता, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता, जितना होना है हो गया, उसी के आधार पर पूरी जिंदगी चलेगा आप, ठीक है, नए नए अनुभव लेगा, सीखेगा, तो उसी का इस्तेमाल करेगा। तो 18 वर्ष की आयु के बालक का, इन बालक के मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास हो जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अगला, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स है ना, ये भाई पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं ना, क्रोमोसोम की संख्या पेयर में होती है, 23 पेयर में होती है, तो 23 और 23 कितना हो गया? 46, 46। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, है ना, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम की जोड़ी में संख्या कितनी होती है? तो 23, याद रखना, यहां पर संख्या पूछा, जोड़ी नहीं पूछा। जोड़ी पूछा होता तो हम 23 लिखते थे, और यहां सिर्फ संख्या पूछा है, टोटल पूछा है, तो 23 पेयर्स रहते हैं, 23, और हर पेयर में 2 रहते हैं, तो 23 इंटू 2 46, ध्यान रखेंगे। बालकों के विद्रोह की भावना भाई सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? बालक विद्रोह करता है किस अवस्था में पहुंच के? किस अवस्था में किसी की बात नहीं सुनता, अपने मन की करने की कोशिश करता है, घर वालों से झगड़ा होता है, टीचर के खिलाफ जाता है, फैमिली के खिलाफ जाता है, कौन सी अवस्था होती है? वो अवस्था होती है भाई किशोर अवस्था, ध्यान रखेंगे ना, किशोर अवस्था में होती है। किशोरावस्था में बालक विद्रोही बन जाता है, खतरनाक अवस्था बोला भी तो है ना, एडोलसेंस की एज जिसको बोलते हैं, किशोर अवस्था है ना, किशोर अवस्था में ही बालक क्या होता है भाई? बड़ा खतरनाक हो जाता है, किशोरावस्था, और क्लियरली लिख दे रहा हूं, किशोरावस्था है ना, ये वही अवस्था है जब बालक एडोलसेंस की ओर बढ़ता है, किशोर आयु और बढ़ता है, तो किशोर अवस्था सबसे खतरनाक वाली अवस्था होती है, इसमें विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा होती है, यानी जो बोल दो उसका उल्टा करना है, जो बोलना है अपोज करना है, ठीक। अगला, शिशु अवस्था में बालक का सर्वाधिक विकास होता है, किस अवस्था का? शिशु अवस्था में। जो शिशु होते हैं ना, 0 से 3 वर्ष के बालक जो होते हैं, 0 से 3, 4, 5 तक जो आयु होती है, उस आयु में बालक में जो छोटा बच्चा होता है, सबसे ज्यादा क्या डेवलप होता है उसका? सबसे ज्यादा क्या, किन चीजों का विकास होता है? सबसे ज्यादा उसका दिमाग बढ़ता है? नहीं, दिमाग कहाँ उतना बढ़ता है। फिर क्या बढ़ता है उसकी? सबसे ज्यादा उसका शरीर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा विकास किसका होता है? उसका शारीरिक, याद रखेंगे, शारीरिक, ठीक, शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में नहीं, शिशु अवस्था में बालक का सबसे ज्यादा विकास शारीरिक विकास का ही होता है ना, उसका शरीर बढ़ता है। देखना छोटे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी बोलना सीख लिए, चलना दौड़ना सीख लिए, कूदना सीख लिए, बोलना सीख गया, हर चीज सीख जाते हैं बहुत फट से उतने ही साल के अंदर। तो शिशु अवस्था में बालक का सबसे ज्यादा क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, इन सभी का उत्तर जो है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये आपको आ सकता है, वैसे जरूर नहीं कि आएगा ही, बट फिर भी बहुत चांसेस हैं। देखिए, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रायड का है, याद रखेंगे। किसका कथन है ये? फ्रायड का। फ्रायड जी ने कहा कि व्यक्ति जो भी कुछ बनना चाहता है वो अपने शिशु अवस्था में बन जाता है, यानी शिशु अवस्था में ही जो चीजें उसे चाहिए, यानी जिस तरह की उसकी सोच भावना उसके अंदर विचार डाले जाएंगे, वो बड़ा होकर बिल्कुल वैसा ही बनेगा। वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, उसका किस्मत तय हो जाती है। आप बचपन में डरा के रख दिया, चुप रहना सिखा दिया, तो जिंदगी भर चुप रहेगा, डरा रहेगा। बचपन में ही एकदम बोल्ड बनाया, बोल्ड मतलब किसी भी काम को करने में आगे बिना डरे बेहिचक बोले, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के बहुत अच्छा बनता है। ध्यान में रखेंगे ये भी, तो याद रखिएगा, बचपन में जो बनना है बन जाते हैं। ये किसने बोला था? फ्रायड ने बोला था। अगला, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जन्म समय के समय जो बच्चा पैदा होता है उसका भार कितना होता है? तो उसका भार होता है 7 से 8 पाउंड का। कितना होता है उसका भार? 7 से 8 पाउंड का। जी हाँ, 7 to 8 पाउंड का उसका वेट होता है, ठीक है। अब पाउंड क्या है? पाउंड वजन नापने का एक तरीका है जो यूरोपियन कंट्रीज में नापा जाता है। केजी वगैरह में ना नाप के पश्चिमी देश जो है पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, पाउंड में नापते हैं। जैसे कि हम लोग खेत को एकड़ में नापते हैं, बीघा में नापते हैं, जैसे हम लोग बीघा में नापते हैं, खेत को डिसमिल में नापते हैं, वैसे ही मंडा में नापते हैं, वैसे ही यूरोप में, इंग्लिश में देखना एकड़ में नापा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इधर भी। तो किशोर अवस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। यह कथन किसने कहा? यह कथन है स्टेनले हॉल का है। देखिए किसका कथन है ये? स्टेनले हॉल का। इन्होंने कहा कि किशोर अवस्था बहुत ही तीव्र दबाव तथा तनाव तथा तूफान तथा विरोध का काल है, यानी इस उम्र में बहुत तीव्र दबाव होता है, बहुत प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, खुद का प्रेशर, बहुत तनाव, स्ट्रेस होता है, बहुत तूफान, अंदर बहुत सी चीजें चलती रहती है। शरीर में बदलाव, दिमाग में बदलाव, भावनाओं में बदलाव, परिवार में बदलाव, पढ़ाई में बदलाव, भाई इतना बदलाव देखते रहता है वो। इस वजह से बच्चा बहुत परेशान होता है इस उम्र में। ये किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल ने कहा था। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का कथन है। अगला, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था?
मानवतावादी सिद्धांत मैसेलो ने प्रस्तुत किया था। किसने? मैसेलो, याद रखिएगा। ये सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैसेलो। तो मानवतावादी सिद्धांत मैसेलो ने प्रस्तुत किया था। अगला, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका स्थान है। यह कथन किसका है? यह कथन है एडलर का। ठीक है, ये कथन किसका है? एडलर का। ठीक है, तो बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही यह फिक्स हो जाता है कि भाई जो शिशु अवस्था का नहीं बताया कि व्यक्ति को जो बनना है जीवन में बचपन में डिसाइड हो जाता है, तो वैसा यहां भी है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? एडलर का है। किसने कहा? ये एडलर ने। अगला, बालक परिवार के सदस्य को कितने माह की आयु में पहचानने लगता है? तो 4 माह। जी हाँ, 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता है कि माता पिता कौन कौन है। अब नाम भले नहीं पता हो पर ये अपना है, इसको समझता है परिवार के, है ना। तो 4 माह की आयु तक बालक जो है परिवार के सदस्य को पहचानने लग जाता है, ये भी कन्फर्म है। अगला, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? पियाजे की जो अवस्थाएं बनाई ना संवेदनात्मक विकास के सिद्धांत की, तो जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है वो है 11 से 15 वर्ष। कब से कब तक? 11 से 15 वर्ष की आयु है। ये कौन सी आयु है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। किसके हिसाब से? जीन पियाजे के हिसाब से। भाषा वैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक जो जीन पियाजे हैं, जिन्होंने पियाजे के सिद्धांत दिए हैं, प्रतिपादित किया है, उनके हिसाब से 11 से 15 वर्ष की आयु तक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्रियात्मक, औपचारिक, फॉर्मल मोटर स्टेज है ना, फॉर्मेलिटी चीजें होती है यहां पर। अगला, बालक विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? बालक के विकास में बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इस चीज का, इसके प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? तो टर्मन ने किया, मनोवैज्ञानिक टर्मन। याद रखिएगा, टर्मन जी ने बताया कि हाँ, बालक के विकास में बुद्धि तत्व का भी बहुत प्रभाव होता है। इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, खोज किया किसने? टर्मन ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि टर्मन जी ने बालक के विकास के बारे में खोज की है कि उसका विकास में बुद्धि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे एमसीक्यूज। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए, हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए, और इसी के साथ हमारी बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 1 आज समाप्त होती है। अब अगला वीडियो लेक्चर जो हम लेकर आएंगे अगली सुबह, तो वो होगा हमारा ठीक 9 बजे वीडियो आता है, आपको पता है रोज सुबह ठीक 9 बजे। तो उसमें हम बात करेंगे अगले इकाई 2 की। याद रखिएगा, इकाई 2 की बात करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट समझेंगे और उसके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीआईक्यू जो है वो लेकर आएंगे। अभी तक जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया, भाई कोर्स परचेस कर लो फटाफट, क्योंकि कोर्स परचेस करने वाले दूसरों से पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं। आप भी 90% बनाना चाहते हो, 80% बनाना चाहते हो, अच्छे परसेंटेज चाहते हो, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम पहले आए, और शिक्षक भर्ती में आप अगर किसी के साथ स्कोर टाई हो जाए तो आपका नंबर पहले लग जाए, क्योंकि परसेंटेज ही देखा जाएगा तब। तो आपको अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना पास करके। ठीक, तो नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, ये सब मिलेगा, पीआईक्यू भी मिलेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोर्स परचेस करना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। प्रीवियस क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ ही साथ चैनल पर भी जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके क्लासमेट, फ्रेंड, दोस्त जो भी डीएलएड पढ़ रहे हो उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।